प्रदेश के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। खगड़िया में बूढ़ी गंडक नदी के तटबंध में कटाव से जिला मुख्यालय को खतरा। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 68,000 के पार। और प्रदेश में किसानों को राहत देने के लिए कई स्तरों पर चल रही है व्यापक योजनाएं। नमस्कार, 5 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार और खबरों के साथ मैं सोनी सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव राहत उपलब्ध कराने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। श्री कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया, साथ ही दरभंगा में बाढ़ राहत शिविरों और सामुदायिक किचन का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राहत शिविर में लोगों को प्रतिदिन काढ़ा भी उपलब्ध कराया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि शिविर में रह रहे सभी लोगों का एंटीजन और आरटीपीसीआर जांच कराएं। प्रदेश में 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इन जिलों के 121 प्रखंडों की 1116 पंचायतों के सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं, जबकि कुछ में बाढ़ का आंशिक असर है। लगभग 60 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र टुडू ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक 4,81,000 लोगों को बाहर निकाला गया है। प्रभावित क्षेत्रों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 33 टीमें राहत और बचाव के कार्य में लगी हैं। प्रखंड और सहरसा में 4 प्रखंड प्रभावित हुए बाढ़ से। खगड़िया जिले के ओलापुर और चंदपुरा गांव के बीच बूढ़ी गंडक नदी के तटबंध में अचानक तेजी से कटाव होने से 1 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में आ गई है। जिला प्रशासन की टीम 24 घंटे बांध की निगरानी कर रही है। एडीएम भूपेंद्र यादव ने बताया कि बांध को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अगल-अगल जो गाछ का पेड़ है, उधर समस्तीपुर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बंद है। मंडल रेल प्रबंधक अशोक महेश्वरी ने बताया कि इस रेलखंड पर हायाघाट और थलवारा के बीच बने पुल संख्या 16 पर पानी का दबाव बढ़ गया है, जिस कारण फिलहाल ट्रेनों का परिचालन संभव नहीं है। इस सेक्शन में ट्रेन ऑपरेशन पुनः प्रारंभ होने में कुछ और समय लगेगा। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ बाढ़। बिहार वासी इन दिनों दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन परेशानियों से कब निजात मिलती है, ये देखना है। जिला संवाददाताओं की रिपोर्ट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आज 3416 नए मामले की पुष्टि होने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 68,148 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि प्रदेश में कल एक दिन में रिकॉर्ड 60,254 नमूनों की कोरोना जांच की गई है। इसके साथ ही अब तक प्रदेश में लगभग 8 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,450 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। इन्हें मिलाकर ठीक होने वालों की कुल संख्या 43,820 हो गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य भर में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 23,939 है। उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान अब कोरोना के इलाज की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना है। इधर कोरोना जांच की सुविधा बढ़ा दिए जाने के बाद बड़ी संख्या में लोग विभिन्न अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। रैपिड एंटीजन किट से जांच में काफी सुविधा हो रही है। राजधानी के गार्डनर रोड अस्पताल में भी कोरोना जांच की सुलभ व्यवस्था है, जहां आवश्यकता अनुसार लोग कोरोना जांच के लिए पहुंच रहे हैं। रैपिड एंटीजन किट जो आया हुआ है, इसमें काफ़ी सुविधा हो गई है मरीजों की जांच के लिए, क्योंकि इसमें रिजल्ट के लिए हम लोग को बहुत वेट नहीं करना पड़ता है। इमीडिएटली जो है वो टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पे उनको हम लोग एडवाइस कर देते हैं कि अगर पॉजिटिव हैं तो उनको क्वारंटाइन रहना है। अगर कोई सिम्टम आ रहा है तो उनको हम लोग हॉस्पिटल या जैसे भी हो एडमिट करने की बात कर सकते हैं। साथ में इमीडिएटली उनको मेडिसिन किट भी दे देते हैं ताकि वो मेडिसिन लें।
लेकिन मैक्सिमम चांसेस 80% लोग जो हैं जो कि सिम्टोमेटिक हैं उनको हम लोग एडवाइस करते हैं होम क्वारंटाइन के लिए, होम में घर में रहें और वो 14 दिन होते होते बिल्कुल वो ठीक हो जाते हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए विभिन्न स्तर पर व्यापक योजनाएं चलाई जा रही हैं। श्री कुमार ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के स्थापना दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने संबोधन में किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि किसानों को विभिन्न योजनाओं की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जा रही है। मोदी जी के वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के संकल्प को पूरा करने के लिए हम सभी प्रयासरत हैं, जिसमें सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजा जा रहा है। इस योजना अंतर्गत सभी किसानों को 3 किस्तों में 6,000 की राशि देने का प्रावधान है। अभी तक राज्य के 73 लाख सभी किसानों के खाते में 4,862 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं। प्रत्येक किसान एक खेत के मिट्टी की जांच कर किसानों को मृदा स्वास्थ्य का उपलब्ध कराना सरकार को प्राथमिकता है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक तकरार का दौर जारी है। सत्तारूढ़ जनता दल यूं समय पर चुनाव कराने का पक्षधर है, वहीं विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश में बाढ़ और कोविड की महामारी को देखते हुए फिलहाल चुनाव नहीं कराने की मांग कर रहा है। इस मामले पर जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि समय पर चुनाव कराया जाना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उनकी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। दूसरी ओर विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जनता कोविड महामारी का दंश झेल रही है, लेकिन सरकार को जनता की चिंता नहीं है, सत्ताधारी दल को केवल चुनाव कराने की चिंता है। सभी राजनीतिक दलों से खर्च का ब्यौरा मांगा, ये एक नियमित प्रक्रिया है और चूंकि इस विधानसभा का कार्यकाल 19 नवंबर को पूरा हो रहा है, चुनाव समय पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ये आधिकारिक तौर पर कहा है कि कोरोना के कहर से बिहार कराह रहा है, ऐसी परिस्थिति में चुनाव संभव नहीं लगते हैं। इसके बावजूद चुनाव आयोग चुनाव कराने पर आमदा है। ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव लड़ना है राजनीतिक दलों को। ऑल इंडिया फार्मासिस्ट एसोसिएशन और एएनएम संघ ने वेतन विसंगति को दूर करने और सेवा नियमित करने की मांग को लेकर आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास पर प्रदर्शन किया। एएनएम संघ की प्रदेश अध्यक्ष रेणु कुमारी ने बताया कि हम लोग कोरोना महामारी में फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत कम वेतन मिलता है। फ्रंट लाइन वॉरियर के साथ इंसाफ करो, समान वेतन देना होगा। हम लोग को मंगल पांडे से, स्वास्थ्य मंत्री से, नीतीश कुमार से यही मांग है कि जिस तरह डॉक्टर को बढ़ाया गया है उसी तरह हम लोग को भी पेमेंट बढ़ाया जाए। और नहीं तो एएनएम का जिस तरह से काउंसलिंग करके लिया गया है, हम लोग एक एग्जाम से इससे पास किए हैं, नियमित कर दिया जाए। पटना के बाढ़ अनुमंडल की पुलिस ने वाहन लुटेरों के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने वाहन लुटेरों के पास से 2 वाहनों के साथ ही देशी हथियार और मोबाइल फोन भी बरामद किया है। पटना के ग्रामीण एसपी कांतेश कुमार ने बताया कि ये गिरोह ऐसे वाहनों के अपना निशाना बनाते थे जिसमें सिर्फ चालक होते थे। इस केस में कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। शिव कुमार, नितेश कुमार, रामकृष्ण कुमार, सनी भारती, और जो कि मुख्यतः इनका काम 4 लेन से लूटपाट करना है। और इनका जो पटना के अतिरिक्त इन्होंने बेगूसराय, नालंदा और कुछ मामलों में इन्होंने झारखंड में भी ये घटनाएं की हुई हैं। और अब 10 खबरें 3 मिनट में। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मसला उठाने की चीन की कोशिश को खारिज करते हुए इसे भारत का आंतरिक मामला बताया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया है। श्री सिन्हा गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने सभी राज्यों से आग्रह किया है कि वे हर साल राज्य स्तरीय खेलो इंडिया खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करें ताकि सबसे निचले स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान की जा सके। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए 100% आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत बैंकों ने 92,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरित किए हैं। भारतीय रेल ने आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए अनलॉक 3 के दौरान माल भाड़ा नीति में संशोधन किया है। इसके तहत ग्राहकों को अधिक छूट दी गई है। देश भर में पिछले 24 घंटों में 56,000 से अधिक नए मामले सामने आने से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 19,64,000 के पार पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में मृत्यु दर निरंतर कम हो रही है। लॉकडाउन के बाद से अब तक मृत्यु दर सबसे कम 2.10% रह गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि भारतीय सीरम संस्थान कोविड की वैक्सीन बना रहा है। पटना के गांधी मैदान में एनसीसी, सेना और पुलिस की विभिन्न टुकड़ियों ने 15 अगस्त के परेड की रिहर्सल शुरू कर दी है। और अंत में जाने से पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वे, राहत शिविरों का लिया जायजा। प्रदेश के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। खगड़िया में बूढ़ी गंडक नदी के तटबंध में कटाव से जिला मुख्यालय को खतरा। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 68,000 के पार। और प्रदेश में किसानों को राहत देने के लिए कई स्तरों पर चल रही हैं व्यापक योजनाएं।